गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने सम्मित संख्याओं के बारे में पढ़ा। सम्मित संख्या क्या होती है, सम्मित संख्याओं की बीजीय संक्रिया क्या है, और उसके बाद हमने सम्मित संख्याओं की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। कल हमने सम्मित संख्याओं की मूलभूत संक्रियाओं में 4 संख्याओं के बारे में पढ़ा। z बराबर z2 implied at if and only if x1 बराबर x2 एंड y1 बराबर y2, z1 प्लस z2 बराबर इसके बारे में पढ़ा, z1 माइनस z2 के लिए पढ़ा, z1 इंटू z2 की जो 4 प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ा। आज हम 5वीं प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। माइनस जेड बराबर कोष्टक माइनस एक्स प्लस आयोटा इंटू माइनस वाई। चूँकि माइनस वाली जो संख्या होती है वो बड़ी डेंजरस होती है, इसलिए माइनस के रूप में संख्या को लिखने के लिए हम छोटे कोष्टक का काम में लेते हैं। इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। z बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, इसको आप -1 से गुणा कर दो तो माइनस जेड बराबर क्या आएगा, -1 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो माइनस एक्स प्लस आयोटा इंटू माइनस वाई प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है z नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 1/z बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू कोष्टक के रूप में लिखोगे माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखें माइनस वाली जो संख्या होती है उनको हमेशा कोष्टक के रूप में लिखना चाहिए। चाहे -1 को भी लिखो आप तो -1 मत लिखो, उसको -1 कोष्टक छोटा कोष्टक लगाओ, कोष्टक -1 कोष्टक चालू करो और फिर कोष्टक बंद भी करो। हमेशा अकेले में मत लिखो माइनस वाली संख्या। तो इसको आप कैसे प्रूव करोगे, बड़ी आसानी से आप भी कर सकते हो इसको प्रूव। 1/z लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो आप, तो 1/z बराबर 1/x प्लस z का मान लिखोगे x प्लस आयोटा y, तो 1/x प्लस आयोटा y। इसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे कि हमेशा हम उसकी सहयोगी से कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं अंश और हर को। ऐसे यहाँ पे करना है आपको। इसकी कॉन्जुगेट सहयोगी क्या होगी, x माइनस आयोटा वाई, एक्स माइनस आयोटा वाई से अंश व हर में गुणा करने पर। तो ऊपर तो आपको एक ही संख्या है x माइनस आयोटा वाई, और नीचे दो संख्या हो गई, एक तो x प्लस आयोटा वाई और एक हो गई x माइनस आयोटा वाई। तो नीचे फॉर्मूला बन गया आपका बीजगणित का a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर्मूला से डायरेक्ट लिख सकते हो। ऐसे भी किसी स्टूडेंट के समझ में नहीं आ रहा तो पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का वर्ग आयोटा वाई का स्क्वायर, माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्राप्त हुआ। इसके बाद उसमें मान लिख दो आप नीचे हर वाला क्या हो गया, एक्स माइनस आयोटा वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब दोनों भागों को क्या कर लो, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का सेपरेशन करने पर तो आपका जो रिजल्ट है वो प्रूफ हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी है z2 नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा z1 अपॉन z2 बराबर x1 इंटू x2 प्लस y1 इंटू y2 बटे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू कोष्टक में लिखा है x2 इंटू y1 माइनस x1 इंटू y2 बटे x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इस रिजल्ट को भी आप जो हमने इससे ऊपर रिजल्ट बताया 1/z के लिए प्रूव किया है, सेम है चिट्ठी उसी तरह से प्रूव कर सकते हो। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, शुरुआती 2-3 लाइनें z1/z2 लेके चले आप, तो z1 का मान होता है x1 प्लस आयोटा y1, z2 का मान होता है x2 प्लस आयोटा y2। दोनों मानों को रखो इसमें, तो x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। हमेशा ध्यान रखें हर की सहयोगी से मल्टीप्लाई करते हैं अधिकतर केसों में, ऐसा नहीं कि अंश की सहयोगी से नहीं कर सकते हो, लेकिन अधिकतर हर की से करते हैं, सुविधाजनक रहता है क्योंकि हर को हमेशा साफ सुथरा बनाते हैं। तो x2 माइनस आयोटा y2 से अंश व हर को गुणा करने पर, तो फिर आपको दो पद प्राप्त हो गए, दो पद प्राप्त हो गए, x1 प्लस आयोटा y1
x2 इन माइनस आयोटा बाई टू, दोनों को उनको आपस में गुणा कर दो। जो प्रॉपर्टी बताई थी Z1 इंटू Z2 के लिए, उस प्रॉपर्टी को काम में लो, दोनों को गुणा करना है। उसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को अलग अलग लिखना है। ऐसे नीचे वही a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। फिर उसके बाद इनको सेपरेट कर देना, तो आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो लिख हो जाएगा। इसके बाद पढ़ेंगे हम सम्मिश्र संख्याओं के योग तथा गुणा के लिए प्रगुण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम योग के प्रगुण, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, तो फॉर ऑल 4 कॉम्प्लेक्स संख्या लेते हैं हम, Z1 Z2 Z3 Z बिलोंग्स टू C। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है समृद्धता प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। Z1 बिलोंग्स टू C लिया हमने, Z2 बिलोंग्स टू C लिया, तो योग के लिए बात कर रहे हो तो Z1 प्लस Z2 दोनों को जोड़ें तो उस संख्या भी हमें किसमें प्राप्त होगी, C में प्राप्त होगी। कॉम्प्लेक्स संख्या में जो समृद्धता प्रॉपर्टी का पालन करती है। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साचर्यता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साचर्यता 3 संख्याओं के लिए डिफाइन होती है साचर्यता, हमेशा ध्यान रखें। क्रम भिन्नता है वो 2 संख्याओं के लिए डिफाइन होती है। 3 लेंगे, Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C। तो क्या होगा, Z1 प्लस कोष्टक Z2 प्लस Z3 बराबर Z कोष्टक Z1 प्लस Z2 कोष्टक अंदर 1 प्लस Z3। ये साचर्यता। इन प्रॉपर्टी को आप प्रूव कर सकते हो बड़ी आसानी से, चूँकि Z का मान दे रखा है आपको x प्लस आयोटा वाई, Z1 है x1 प्लस आयोटा y1, इसी प्रकार Z2 Z3 भी है। इन मानों को डायरेक्ट आप इसमें लिख दो। उसके बाद वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग को अलग अलग लिखने पर तो आपका जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाए आसानी से, बड़ी बहुत ही सिंपल है। अगली क्रम भिन्नता प्रॉपर्टी, Z1 Z2 बिलोंग्स टू C लिया तो Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z1 क्रम भिन्नता। इसके बाद आता है निरसन नियम, Z1 प्लस Z2 बराबर Z2 प्लस Z, तो इम्प्लाइड डेट Z1 बराबर Z2। इनको बड़ी आसानी से आप प्रूव कर सकते हो। तत्समय का व्यवस्थित योग के लिए, तत्समय का व्यवस्थित योग के लिए तत्समय का व्यव होता है, वो होता है शून्य कॉम्प्लेक्स नंबर, शून्य सम्मिश्र संख्या। Z प्लस 0 बराबर Z2 प्लस Z बराबर Z। योग के लिए तत्समय का व्यव ऐसा व्यव जिसे किसी संख्या में जोड़ने पर तथा उसमें उस संख्या को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तत्समय का व्यव कहलाता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इसकी डेफिनेशन। प्रतिलोम किसी संख्या में उसका इन्वर्स क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे Z में क्या जोड़ेंगे, इसका इन्वर्स माइनस Z, -1 से मना कर दो, गुणा करके -Z हो गया, तो Z में क्या जोड़ा, -Z जोड़ा, और हमें तत्समय भी प्राप्त हो जाए तो Z जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तत्समय में प्राप्त होगा। तो क्या कहलाएगा, प्रतिलोम का अस्तित्व। जैसे 3 प्लस आयोटा है कॉम्प्लेक्स संख्या, इसमें इसका इन्वर्स जोड़ेंगे -3, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 माइनस आयोटा, तो इनको जोड़ेंगे आपस में तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगी, शून्य संख्या प्राप्त होगी। तो ये प्रतिलोम का अस्तित्व होता है योग के। इसके बाद पढ़ेंगे हम गुणा के प्रगुण। गुणा के लिए क्या प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, तो इसमें पहली प्रॉपर्टी होती है समृद्धता। पहली प्रॉपर्टी होती है समृद्धता, क्लोजर प्रॉपर्टी। वही सेम एज इट इज योग के लिए पढ़ा है, जैसे आपने Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, तो Z इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो संख्या को कैसे प्राप्त होगी, C में प्राप्त होगी, तो इस समृद्धता प्रॉपर्टी का पालन करेंगे। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है साचर्यता। 3 संख्याओं के लिए डिफाइन होगा, Z1 Z2 Z3 बिलोंग्स टू C, तो Z1 इंटू कोष्टक में Z2 इंटू Z3 बराबर कोष्टक Z1 इंटू Z2 कोष्टक 1 इंटू Z3 अलग से। क्रम भिन्नता Z1 इंटू Z2 बराबर Z2 इंटू Z1। फिर निरसन नियम Z1 इंटू Z बराबर Z2 इंटू Z इम्प्लाइड Z बराबर Z2। फिर तत्समय का व्यव का अस्तित्व। गुणा के लिए जो तत्समय का व्यव होता है वो होता है 1, ऑर्डर पेयर के लिए कोष्टक 1, 0 कोष्टक 1, तो Z इंटू 1 बराबर 1 इंटू Z बराबर Z। फिर इसके बाद प्रतिलोम व्यव का अस्तित्व। प्रतिलोम व्यव होता है तो चूँकि प्रतिलोम की बात हो रही है तो यहाँ पे Z इंटू Z स्टार बराबर Z स्टार इंटू Z बराबर होता है इसका, तो इसके लिए तत्समय का व्यव, तत्समय कितना है 1, 0 कोष्टक 1 0 कोष्टक 1, तो इसके लिए प्रतिलोम Z स्टार बराबर होता है एक कोष्टक x/x उसका प्लस वाई स्क्वायर कॉमा -y/x उसका प्लस वाई स्क्वायर। Z स्टार का मान ये होता है। तो प्रतिलोम का अस्तित्व, चूँकि Z इंटू Z स्टार बराबर होता है 1,
चूँकि जेड नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि घर में जाएगा तो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मैंने आपको पहले बताया। तो इसको कैसे निकालोगे, इसके लिए प्रूव करना चाहोगे आपको जेड स्टार बराबर कितना हो गया 1/जेड। जेड का मान कितना होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसके बाद 1/एक्स प्लस आयोटा वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी सही से गुणा करने पर, तो सही से गुणा करोगे जब क्या एक्स माइनस आयोटा वाई चांस में आधार में गुणा करने पर, तो एक्स माइनस आयोटा वाई बटे नीचे बन गया आपका वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई बराबर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मान लिख दोगे आप। इसके बाद वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या आपको अलग अलग लिख दो, सेपरेट करें, अलग अलग लिख दो। इसके बाद आपको जो है जेड स्टार प्रतिलोम का मान आपको मिल जाएगा। तो फिर ये स्टूडेंट, कल मैंने पढ़ाया कॉम्प्लेक्स संख्या के बारे में, शुरुआत की थी कल, और आज भी जो पढ़ाया उसके बारे में आप घर जाके पढ़ें। और आज जो प्रॉपर्टी पढ़ाई है योग की प्रगुण, गुणा की प्रगुण, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इनके जो प्रॉपर्टी पढ़ाई क्रम में बता साचरता, निरसन, तत्सम के व्यवस्था, प्रतिलोम व्यवस्था, समृद्धता, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इनके लिए मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है, उनका प्रूफ भी बता दिया कि किस प्रकार से आपको करना, वेरी सिंपल। लेकिन फिर भी आप करके देखें, एक एक लाइन के प्रूफ हैं, इससे प्रूफ करोगे तो इससे आपको फ़ायदा रहेगा कि प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रहेगी, और इससे आपका अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए आप इसकी प्रूफ करें, ठीक है।